नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मित्रों, जैसा आपको पता है, जीआईबी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। जो एग्ज़ाम मई में होना था, अभी वो आईआईबीएफ ने पोस्टपोन कर दिया और अभी पहला पेपर होगा आपका 28 अगस्त को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का। 29 अगस्त को आपका पेपर होगा अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का और 5 सितंबर को आपका पेपर होगा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग का। ये 3 डेट्स आई हैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। अकॉर्डिंगली हम तैयारी कर रहे हैं और उसी सीरीज में एलआरएबी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की तैयारी करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। एवरी पर्सन whose total income in a previous year exceed the maximum amount which is not liable to tax is required to file his return by due date under section which of income tax act। देखिए, सेक्शन 10, सेक्शन 131, सेक्शन 133 और सेक्शन 139 मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 139 क्या कहता है? सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि ये जो लोग हैं इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे कंपनी या एलएलपी, चाहे इनकी इनकम कुछ भी हो, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, यानी नॉन चार्जेबल लिमिट से ज़्यादा हो, उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यही यहाँ पूछा है। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम इन ए प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट लायबल टू टैक्स, यानी एग्जेम्पशन लिमिट जो है, एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, तो एग्जेम्पशन लिमिट से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका सेक्शन 139। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इट इज मैंडेटरी टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड विद द नेम ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी है उसके नाम के आगे या तो लिमिटेड लगेगा या प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। विच कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूज ऑफ दीज वर्ड्स एंड विद हुज परमिशन? सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट विद ए लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री एमसीए। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट विद ए लाइसेंस फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। ओके, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट विद ए लाइसेंस फ्रॉम रीजन ऑफ कंपनीज, रीजनल ऑफ कंपनीज, और देयर कैन नॉट बी एनी सच कंपनी। देखिए, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 क्या कहता है? सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को या चैरिटी को इनको प्रमोट करती हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को या चैरिटी को प्रमोट करती है, उसको सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत एग्जेम्प्ट किया गया है। किसके द्वारा? रीजनल डायरेक्टर के द्वारा, कि वो वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का यूज ना भी करे। तो ये सेक्शन 25 में दिया हुआ है, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में। तो आंसर क्या आएगा आपका? बी, सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट विद ए लाइसेंस फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा क्या कहता है। ए बैंक विच इज अपॉइंटेड बाय द ओपनिंग बैंक टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओपनिंग बैंक। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन है। एक बैंक जिसको अपॉइंट किया गया ओपनिंग बैंक के द्वारा पेमेंट करने के लिए, किसके बिहाफ पे? ओपनिंग बैंक के बिहाफ पे, टू द नेगोशिएटिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक को। व्हेन डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड ऑन द ड्यू डेट, जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे ड्यू डेट पे, तो ओपनिंग बैंक के बिहाफ पर नेगोशिएटिंग बैंक को जो बैंक पेमेंट करेगी उस बैंक को क्या कहते हैं? रीइंबर्सिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, करेस्पॉन्डिंग बैंक और ओपनिंग बैंक। देखिए, ओपनिंग बैंक तो गलत है, कन्फर्मिंग बैंक भी गलत है, करेस्पॉन्डिंग बैंक भी गलत है। आंसर आएगा रीइंबर्सिंग बैंक। ऐसी बैंक जो ओपनिंग बैंक के बिहाफ पर नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करेगी वो एलसी में क्या कहलाएगी? रीइंबर्सिंग बैंक। डिटेल आपको एलसी का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आंसर आ गया आपका रीइंबर्सिंग बैंक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी, जीआईबी की वीडियो लाइब्रेरी, तीनों पेपर्स आपको उपलब्ध हैं जो हमारी वेबसाइट पे www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपको? चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं,
पिछला जो एग्जाम हुआ आपका दिसंबर 20 में, उसके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चन हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। दिसंबर 2020 में लास्ट एग्जाम हुआ था। इसके अलावा आपको PDF मिलेगा तीनों बुक्स का, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे तैयारी कर सकते हैं। और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। 500 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हैं तीनों पेपर में, यानी टोटल 1500 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो ये सभी उपलब्ध है, आप एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट। IT एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स के लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, रिकॉग्निशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करना, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ और डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, टू फैसिलिटेट अमेंडमेंट टू द रिलीवेंट लॉ, और ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ये सारे पर्पज हैं जिसके लिए IT एक्ट लाया गया है। जितने भी ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन देना, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इसके अलावा अमेंडमेंट टू रिलीवेंट लॉ, ये सारे पर्पज हैं जिनके लिए IT एक्ट लाया गया है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कहता है। इन केस ऑफ कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग, इफ द बैंक want the case to be referred to SARFAESI, consent of this percent of creditors by value is essential। आंसर देख लीजिए पहले, 45, 60, 75 और 90। 60% इज द राइट आंसर। देखिए समझिए, SBI का 500 करोड़ है, BOB का 100 करोड़ है, ठीक है, कैनरा बैंक का 200 करोड़ है, और कोई और बैंक मान लीजिए आपका समझिए इंडियन बैंक का 200 करोड़ है। ये 4 बैंकों का कंसोर्शियम और 1000 करोड़ का लोन है। तो SBI के साथ में इसको किसी को कंसेंट देनी होगी, तभी ये 60% बनेगा। अगर 2 बैंकें मिलती है, क्योंकि SBI सबसे बड़ा है, उसका तो होना जरूरी है। इनमें से कोई भी बैंक एक कंसेंट कर देगा तो ये SARFAESI में जा सकते हैं, बाकी की फिर जरूरत नहीं रहेगी। यानी 60% बाई वैल्यू जब कंसेंट मिल जाएगी तो ये SARFAESI में जा सकते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये है SARFAESI से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी आपको हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध मिलेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, GIB का अलग है, प्री प्रमोशन का अलग है, उसे ज्वाइन कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस उसी तरह से डाले जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसके लिए टीम मोटिवेशनल बैंकर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहले से अगर सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपके एग्जाम तक और उसके बाद भी रेगुलर लाते रहेंगे, ताकि आपकी GIB की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।